हेलो फ्रेंड, आपका अपना बुटीक में स्वागत है। आज मैं आपको ब्लाउज को लेकर के कुछ जानकारियां देने वाली हूँ। तो आप एक एक पॉइंट समझिए और शुरू से आखिरी तक मेरा वीडियो देखिए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि मेरे को कमेंट आते हैं कि जैसे हम बाजार से ब्लाउज लाते हैं रेडीमेड और उसमें पफ लगे रहते हैं, तो हमको पफ नहीं जमता है, हम क्या करें, ब्लाउज महंगे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें घबराने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। मान लो आप अर्जेंट में लेके आ गई ब्लाउज और उसमें पफ है, तो पफ को लेकर के आपको क्या जानकारी देना चाहूंगी मैम कि जैसे लगे हुए रहते हैं आपको पफ इसलिए लगे रहते हैं हर ब्लाउज में, क्योंकि उसमें है ना, जैसे किसी को जरूरत रहती है, कोई हेल्दी बहन बेटी रहती है ना, उनको भी जरूरत लगती है, कोई नहीं रहती उनको भी जरूरत लगती है, कोई दुबली पतली को जरूरत नहीं लगती है। तो ऐसा ही है, सबका अपना अपना बॉडी शेप रहता है। तो आपको यदि ब्लाउज जम गया है और उसमें पफ है, तो आप उसको क्या करें कि जैसे मार्केट से लेकर के आए, लाने के बाद में क्या करें कि हम लोग पफ लगा देते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको पफ नहीं चाहिए और हाई हुक पीछे है तो वो भी नहीं चाहिए, हमको सामने का जमता है, तो आप क्या करें, मैं इसी विषय में लेकर के आई, यही बताने वाली हूँ कि जैसे यहाँ पे पफ है, तो पफ लगाने में क्या है, ब्लाउज में गेटअप आता, उठाव आता, इसलिए पफ लगे रहते हैं। और क्योंकि प्रिंसेस कट रहता है, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे आप ये जो सिलाई लगी रहती है ना ऊपर से, और इसी तरह को एक अस्तर में सिलाई लगी रहती है इधर इस जगह पे। यहाँ पे क्या है, अभी मैंने पफ नहीं लगाई, इसमें मैंने क्या पफ लगाऊंगी तो क्या है कि बराबर समझा नहीं पाऊंगी। तो इसमें आप ये सिलाई में पफ जैसे हम लगा देते, तो ये पफ लगाने की जगह जो रहती है, तो यहाँ पे आप उसको निकाल दें। मैं दूसरे ब्लाउज से बताती हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। तो आप क्या करें कि जैसे हमारा ये ब्लाउज है, अब इसमें क्या है कि ये पफ लगे हुए हैं, तो पफ लगे हैं, तो इसमें उठाव अच्छा है। अब इसको क्या करें कि ये पीछे की तरफ लाएं, और जो ये वाली जो ये रहता है ना, ये जो सिलाई लगी रहती है, यहाँ तो आस्तीन जोड़ देते हैं, ये जो सिलाई लगी रहती है, एक साइड में आस्तीन जुड़ी इसलिए रहती है कि कभी किसी को फुल आस्तीन के ब्लाउज की जरूरत पड़ती है, तो क्या करती हैं, जैसे कि बहुत सी बहनें क्या करती हैं कि मार्केट से हमको फुल आस्तीन का ब्लाउज चाहिए तो नेट का कपड़ा लगाती हैं, और जिसको नहीं चाहिए है तो वो इसी आस्तीन को क्या है कि अस्तर लगा लगाया पूरा सिला हुआ रहता है, इसी को फिटिंग लगवा करके और वो ब्लाउज में लगा लेती हैं। तो इसलिए ये आस्तीन देना बहुत जरूरी रहता है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे ये है ये जगह, तो ये बीच की जो जगह रहती है ना, सिर्फ 1 इंच का आपको, ज्यादा नहीं खोलना है, 1 इंच की सिलाई आपको खोल देनी है। अब खोलने पे जो कटोरी डली है इसको निकाल दें, निकालने के बाद वापिस सिलाई लगा दें। और फिर दूसरा टॉपिक क्या है पॉइंट, कि हमको ये पीछे का गला ये नहीं जमता, हुक को जो पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे को सामने की आदत है। तो आप क्या करें कि ये जैसे हुक तो लगे हैं लेकिन सिलाई भी लगी है, तो आप क्या करें कि एक पक्की सिलाई लगा लें, क्योंकि ताकि एक सिंगल सिलाई है कच्ची, तो ये खुले नहीं, तो इसमें पक्की सिलाई लगा लें। और ये जो हमारा ये बीच की ये सेंटर पॉइंट है, पफ निकाल दें। फिर इसको आप क्या करें कि यहाँ से यहाँ बराबर नपती ले लें, बराबर घड़ी करके यूं इस तरीके यहाँ से कट लगा दें। कट लगाने के बाद में आप क्या करें कि ये जैसे कट लगाएंगी, तो ये सामने वाला भाग जो है ना हमारा ज्यादा बच जाएगा, मतलब लंबाई ज्यादा रहेगी इसकी। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक टक्स लगा देना। यहाँ पे जब आप एक टक्स लगा देंगी इस जगह पे, और एक टक्स यहाँ लगा देंगे, जो हमारे टक्स 4 टक्स के ब्लाउज रहते हैं ना उसमें टक्स लगे रहते हैं, उसी तरीके से एक टक्स यहाँ लगा दें, एक टक्स यहाँ लगा दें, तो हमारा क्या है कि ये ब्लाउज भी ऊपर की तरफ आ जाएगा और इसमें पफ भी अच्छे बन जाएंगे। और आपको यदि बेल्ट चाहिए हो कि हमको नहीं एक्स्ट्रा बेल्ट चाहिए और आस्तीन है, तो जो हमारा ये आस्तीन वाला कपड़ा रहता है उसका बेल्ट लगा लें, और मार्केट से नेट का कपड़ा ला करके और आस्तीन बना लें, तो और सुंदर उठाव आएगा, गेटअप आएगा। बस यही रहती है इसमें, और कुछ भी नहीं है। बाकी आप है ना, इसमें बॉर्डर रहती है, देखो पाइपिंग भी लगी रहती है, और फिटिंग बहुत बढ़िया रहती है, इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और रही कि जैसे कि हमको ब्लाउज आ गया, हमको ये पसंद आ गया 36 नंबर 34 नंबर का कलर, हमको वो जम रहा है, कोई छोटा पड़ गया, तो आप जैसे 32 का नाप है या 34 का नाप है, तो इसमें क्या होता है कि 32 का नाप थोड़ा सा बड़ा रहता है, उसमें फिटिंग कम रहती है, और 34 वाले नाप में कम फिटिंग, चौड़ाई ज्यादा रहती। तो आप उसमें इधर साइड से देखिए, यहाँ से अपने ब्लाउज के जिस ब्लाउज का नाप हो उस नाप से आप यहाँ पे सिलाई लगा सकती हैं। जैसे पहले यहाँ का नाप ले लें, फिर बीच का नाप ले लें, फिर आपके यहाँ चेस्ट का नाप ले लें, शोल्डर का ये गोलाई ले लें, सभी नाप करके और फिटिंग लगा लें। गला तो एक जैसे सभी के रहते हैं, शोल्डर एक जैसे रहते हैं, क्योंकि जब हम ये वाला डीप गला पहनते हैं तो हमारे शोल्डर 11 के ही रहते हैं, या 11 या 10, इससे ज्यादा शोल्डर नहीं बढ़ते हैं। आप सोचें कि हम हेल्दी हैं तो हमारे शोल्डर कम पड़ेंगे, तो शोल्डर कोई कम नहीं पड़ते। शोल्डर का नाप सभी का एक जैसा होता है,
कब कम ज्यादा होता है कि जब हम कॉलर वाला ब्लाउज सिलते हैं, जैसे पीछे हमारा छोटा गला है या कॉलर वाला है, तो हमको शोल्डर की ज्यादा जरूरत पड़ती है। वो भी 14 से ज्यादा नहीं जाता, 14, 14.5, इससे ज्यादा शोल्डर किसी का भी नहीं जाता है। वो मेन शोल्डर जो रहता है ना हमारा 11 इंच का ही रहता है। और जो हमारा ये वाला भाग है ना, ये जो हमारे आर्म होल रहता है, वो एक जैसे कटिंग होती 6.5 की। कोई सी भी ब्लाउज काटो, उसमें एक भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपको बस यही टॉपिक बताना चाह रही थी मैं, इसीलिए मैंने इस पर पफ नहीं डाले हैं। और आपको जो भी डाउट हो मेरे से पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं, बराबर डाउट क्लियर करूंगी। और भी जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल में जाइए, और जो भी आपको सिलाई सीखना है, टॉपिक पूछना है, तो आप बराबर कमेंट करके पूछ सकती हैं, बराबर जवाब दूंगी और एक एक पॉइंट समझाऊंगी। और शुरू से आखिरी तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।